इस वीडियो में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में रीड करेंगे। 1 + x की होल पावर n हम कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले हमने a+b होल स्क्वायर का फार्मूला भी पढ़ा है, a+b³ का भी। तो इसी तरह a की जगह 1 हो, b की जगह x हो, तो 1 + x की होल पावर n आ जाए तो हम उसको किस तरह से ओपन करेंगे, फार्मूला को जो एक्सपेंड करेंगे। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है, ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फार्मूला लिख के बताऊँगी। ये फार्मूला बना कैसे है, अगर थोड़ा सा ये आपको समझ आ जाए कि किस तरह से इसको लिखा है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने 1 + x होल पावर n लिखना है सब, और चेक करना है किसकी पावर क्या दी हुई है। पावर यहाँ पर n है, कोई भी पावर यहाँ पर जो भी होगी, सबसे पहले आपने उस पावर का NC0 लिखना है। अब ये NC0 क्या होता है, ये इसके भी मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊँगी। आपने इस तरह लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर जो पावर दी हुई वो पहले, और उसको 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 नीचे वाला नंबर ना बढ़ता जाएगा और n तक चला जाएगा। ठीक है, जो भी पावर यहाँ पर n है वहाँ तक वो नंबर जाएगा। अगर यहाँ पर पावर 6 है तो वो 6 तक जाएगा, अगर पावर 7 है तो वो 0 1 2 3 4 5 जो नीचे वाला नंबर है वो 7 तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो पावर है ये आपने जहन में रखनी है। फिर NC1 होएगा, यानी कि नीचे वाला नंबर बढ़ता जा रहा है। देखें n ऊपर सेम रह रहा है, नीचे वाला नंबर देखें 0 1 2 3 4, सेकंड लास्ट n-1, और आखिरी जो नंबर है वो n आ रहा है, NCN। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बात समझें, उसके बाद हम चलते हैं टर्म्स की तरफ। अब जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर वही होगी जो पावर n है, n-0, इन दोनों का लेना है आपने डिफरेंस। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर क्या लेनी है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जैसे देखें n-n इसका था तो 1 की पावर n-n। ठीक है, और अगर 1 है और उसकी पावर n-0 वो n हो जाएगी आपके पास। ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी पावर आपने NC0 NC1 उसका डिफरेंस लेना है, फर्स्ट एलिमेंट की पावर। और ये यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये देखें मैंने उसकी पावर n और 0 का डिफरेंस लिया n-0, जो कि मुझे n दे देगा। और जो सेकंड एलिमेंट है उसको आपने पावर वही लेनी जो नीचे नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो x की पावर 0, अगले स्टेप में देखें x की पावर 1 हो जाएगी, उससे अगले स्टेप में देखें x की पावर 2 हो जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट की पावर लेनी है इन दोनों का डिफरेंस n-0, और सेकंड एलिमेंट की पावर लेनी है आपने जो नीचे नंबर लिखा हुआ है सेकंड प्लेस पर, यानी कि 0। अगर ये आपको लिखने का तरीका आ जाए एक्सपेंशन का कि किस तरह ये फार्मूला बना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे समझना। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस लेनी है जो कि 1 है यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर वो लेनी है जो आपने सेकंड प्लेस पर लिखा हुआ है 0। ठीक है, अगला स्टेप देखें, उसमें देखें फर्स्ट एलिमेंट की पावर n-1 और सेकंड एलिमेंट की पावर 1 है जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी पावर n-0 और उसके साथ जो सेकंड एलिमेंट x है उसकी पावर 0 लिखनी है इस 0 के मुताबिक। ठीक है, सेकंड एलिमेंट की पावर, ये सेकंड जो नंबर है सेकंड प्लेस पर है, और इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस n-0 जो कि n होता है। यही रूल जो है मैं अगले स्टेप्स में लगाने लगी हूँ, तो आपको अगर समझ आ गई है तो फिर मैं आगे फॉरवर्ड होती हूँ। देखें मैंने ये चीज़ जो है, जो इसको समझ लें तो आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब NC1 करना है, मैंने बोला 0 से आगे चलते जाना है, 0 के बाद 1 1 के बाद 2 3 4, n वैसे ही रहेगा। ठीक है, जो भी पावर ऊपर है वो वैसे ही रहेगी। अब 1 फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर होगी n-1। ठीक है, और x सेकंड एलिमेंट है उसकी पावर क्या होगी, ये 1 जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। अब NC2 हो जाएगा, यानी कि 0 1 2, n वैसे ही रहा और नीचे 0 1 और 2 बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो नीचे वाला आप बढ़ रहा है, देखें 0 फर्स्ट में, फिर अगले स्टेप में वो 1 हो जाएगा, अगले स्टेप में वो 2 हो जाएगा, n सेम रहा है, उसके अकॉर्डिंग पावर्स चेंज होगी। फर्स्ट एलिमेंट की पावर होगी n इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड टर्म होगी ये जो नीचे लिखा हुआ है इसकी पावर।
ठीक है। यही कायदा मैंने आगे सारे एलिमेंट्स पे लगा के आखिरी एलिमेंट तक जाना, आखिरी टर्म तक जाना है। अब NC3 होगी, 1 की पावर n-3 होगी, x की पावर 3 होगी, ठीक है। ये NC3 हो गया। अब अगला जो एलिमेंट मैं लिखूंगी वो NC4 हो जाएगा, और 1 की पावर n-4 दोनों का डिफरेंस, और x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। फिर मैं प्लस डालूंगी, डॉट्स डाल के मैं सेकंड लास्ट एलिमेंट इसी की हेल्प से लिखूंगी। देखिए सेकंड लास्ट का है n, और सेकंड प्लेस में होगा n-1, यानी कि n से पहले एक नंबर, और 1 की जो पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस है, n-1 वो मुझे देगा n-n+1, ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपके सामने इसको सॉल्व भी कर देती हूँ कि अगर मेरे पास ब्रैकेट में n-1 हो, तो जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ तो जो प्लस माइनस n प्लस हो जाता है, n-n कट जाएगा और पावर आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगी, आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और x की पावर वही होगी जो सेकंड प्लेस में लिखी हुई n-1, वो x की पावर बन जाएगी, ठीक है, ये वाली सेकंड प्लेस वाली। अब मैं लास्ट जो है वो टर्म लिखूंगी, वो हमारे पास ये देखें 0 1 2 3 4 5 से शुरू होके सेकंड जो है n-1, और जो लास्ट है वो NCN होएगी, n तक जाना है आपने। जब दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो वहाँ स्टॉप हो जाना है। अब फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों का डिफरेंस है, उसकी पावर n-n, और x की पावर n हो गई, ठीक है। ये सारा आपके पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इसको गौर से समझें, बार बार वीडियो देखें, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको थोड़ा समझने का तरीका होता है कि कैसे आया। अब मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगी NC0 है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको सॉल्व करना है, NC1 को सॉल्व करना है, NC2 को, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल NC0 है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, NC0 इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो n फैक्टोरियल लिखते हैं जो ऊपर वाला होता है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल होता है, मल्टीप्लाई होता है 0 का फैक्टोरियल, जो नीचे वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल लेना है। ये तरीक़ेकार होता है इसको लिखने का, ठीक है। तो n फैक्टोरियल, n-0 n फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल याद रखें वो 1 के बराबर होता है। ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने। तो ये कैंसिल होके आपको आंसर 1 दे देता है, ठीक है। तो याद रखें जब भी NC0 हो, 6C0 हो, 5C0 हो, 3C0 हो, तो उसका फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 आएगा। और NCN का फैक्टोरियल भी लें तो भी आंसर 1 आएगा। कैसे, ये देखें, मैंने n फैक्टोरियल ऊपर वाला लिखा, फिर दोनों को डिफरेंस का फैक्टोरियल, और फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल लेना है मैंने, ठीक है। इसके लिखने का ये तरीका होता है। आपने n फैक्टोरियल लिखा है, n-n 0 फैक्टोरियल दे देगा जो कि 1 के बराबर होता है, और ये n फैक्टोरियल नीचे वाले नंबर का प्रोडक्ट आएगा। तो ये कट के आपके पास देखिए n फैक्टोरियल, यहाँ पर मैं 1 लिखूँगी, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है और आपके पास आंसर 1 आ जाता है। सो याद रखें NC0 या NCN कुछ भी हो, 0 होगा तो ये भी 1 के बराबर है, और अगर NCN आपके पास है तो उसका भी आंसर 1 है। कैसे, ये मैंने आपके सामने बता दिया। यहाँ पर हो सकता है 4C4 आ जाए, 3C3 आ जाए, 5C5 आ जाए, 10C10 दे दे, तो उसका आंसर आपने 1 ही लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने इसको कर दिया कि ये होता कैसे है 1। अब यही वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली डेफिनेशंस हैं, ये हमने वो जो हमने ऊपर लिखे हुए ना NC0 NC1 NC2 NC3, वहाँ पर मैंने ये वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है और उसको मैंने सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कि n फैक्टोरियल अब n फैक्टोरियल कैसे लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। n फैक्टोरियल हम पहले ले चुके हैं। अब ये NC0, इसको मैंने आपको समझाया, ये 1 के बराबर आ गया। 1 की पावर n 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, तो इस सारे का जो आंसर आएगा ना वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट जो है टर्म है वो 1 लिख दी है,
ठीक है। सेकंड टर्म होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल, और 1 की पावर n माइनस 1 1 हो जाएगी और x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये सारे जो मैंने दोबारा लिख दिए हैं, इसको ओपन करके कैसे लिखना है ये लिख रही हूँ मैं, ठीक है। और ये लास्ट का जो एलिमेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लास्ट है वो हमारे पास NCN जो है वो भी 1 के बराबर होता है, तो उसका भी मैं आपको लास्ट में आंसर आपको बताऊंगी। ये लिखने का तरीका आपको समझा रही हूँ कि ये आपने ज़हन में रखना है कि इसको किस तरीके से लिखना है। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है, इसको आपने इसकी फॉर्म में लिख देना है। n माइनस 1 फैक्टोरियल जो होगा n माइनस 1 इंटू एन दे देगा। तो यही फार्मूलाज जो हैं, इसी तरह आप कोई भी नंबर दिया, फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स की होल पावर n दिया 9 दिया हो, तो उसी तरीके से आपने ये करना है और ये इस तरीके से आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो आपके पास फर्स्ट है उसमें इसको फार्मूले में इसको अप्लाई करें, n की जगह 9 लिखते जाएं। 9 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आपने आगे कैसे इसको n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, 1 फैक्टोरियल सॉरी, उस पर वैल्यू पुट करते जाएं। तो ये देखिए आपके पास इसके आंसर आता जाएगा। और इस तरीके से 1 प्लस एक्स की होल पावर 9 बाइनोमियल एक्सपेंशन के तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये कैसे निकालना है। ए लेवल और एफएससी की बुक्स में अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करें और हमें फॉर एग्जांपल x4 है उसका कोएफिशिएंट बताएं। ये देखें क्वेश्चन है, वर्क आउट द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की होल पावर क्यूब है x प्लस 4, यानी कि a और b और x की जगह कोई सा भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ भी हो सकती है। तरीक़ेकार यही है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ आ गई है किस तरह हमने लिखना है, ओपन करना है इसको, तो आप ये फार्मूलाज अप्लाई करके कर सकते हैं। इसी तरह मैंने NC0 बताया, जैसे आपको बताया 5C0 है, 12C9 है, इसका भी वही तरीका है जैसे मैंने आपको ये एंड पर समझाया कि किस तरह हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हमें कहता है कि आप 5C0 निकालें, ऊपर भी लिख सकते हैं आप, नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको इस तरह लिखते होते हैं, इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर 5 फैक्टोरियल होता है और नीचे होता है उसके डिफरेंस का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, फिर डिफरेंस जो नीचे वाला उसका फैक्टोरियल ऐसा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये निकालना होता है। तो अगर 5C0 आपसे कहे तो ये इसके निकालने का ये तरीका है। अगर आपसे वो कह दे 6C2 निकालें तो इसको 6C2 लिखें इस तरीके से, ऊपर लिखें 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये होता है तरीक़ेकार को सॉल्व करने का। अब 6 फैक्टोरियल को, ये 4 फैक्टोरियल आ गया और ये 2 फैक्टोरियल आपके पास आ गया। अगर आपने इसको सॉल्व करना है 6 फैक्टोरियल को, मैं फैक्टोरियल का मतलब यह आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, अप टिल 1 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं 4 फैक्टोरियल पे जाके इसको स्टॉप कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर हम काट देंगे। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि जब तक 1 नहीं आ जाता, जितने बीच में नंबर आते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल में, ठीक है। तो ये जब आप कटिंग करें तो आपके पास आंसर 15 आ जाएगा। तो ये तरीक़ेकार होता है NC0, NC12, 6C12, 5C0 कुछ भी निकालने का। तो ये आप इजीली ये लेवल की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज आप ट्राई करें, आपके लिए बहुत इजीली ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी।
ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो में समझ आ जाएगी, बार बार वीडियो को देखेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। और ये आप इजीली अगर कोएफिशिएंट निकालने हैं, ऐसे सारा सॉल्व करें, एक्सपेंड करें और x4 का जो कोएफिशिएंट का आंसर है वो लिख दें, तो ये आप x³ का जो भी उसने मांगा है आप उसको इजीली सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन भी आप इसी तरह कर लेंगे।